नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शौकत अंसारी और आज हम अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को लेकर आए हैं धारावी विधानसभा के एक ऐसे रेलवे के ब्रिज पर जिसको शायद धारावी की जनता बचपन से धोबीघाट ब्रिज के नाम से जानती आई है। और इसी धोबीघाट ब्रिज को अचानक से सरकार द्वारा 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को डेमोलेशन करने का आदेश आ गया, जिसके बाद धारावी की जनता जो धारावी से निकलकर सायन को जोड़ने वाला ये एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिस ब्रिज के ज़रिए से धारावी के लोग यहाँ से अपने कामों पे जाने के लिए, पास में यहाँ पर सायन हॉस्पिटल है, उस सायन हॉस्पिटल के पास जाने के लिए जो यहाँ धारावी की जो एक जनता है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया था। यहाँ के जो स्थानिक नागरिकों के आंदोलन के बाद और स्थानिक जितने यहाँ के रहने वाले रहवासी हैं उन सब की जागरूकता की वजह से आज इस ब्रिज को बचा लिया गया है। 1 तारीख को जो तोड़ने का, डेमोलेशन करने का ऑर्डर आया था वो डेमोलेशन शायद कहीं रुक गया है ऐसा लगता है, मगर आने वाले दिनों में सरकार धारावी विधानसभा में इस बने हुए रेलवे ब्रिज के बारे में क्या आदेश देती है, ये क्या फैसला लेती है, ये देखने वाला विषय है दोस्तों। आइए हम आपको यहाँ से इस धारावी विधानसभा से जुड़ता हुआ ये जो ब्रिज सायन हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है इसे भी हम आपको पूरा दिखाते हैं। हम इस वजह से यहाँ पर रात के समय में हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन में ही यहाँ का इस्तेमाल होता है इस ब्रिज का। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं रात में भी रात के तकरीबन 10 बजे का समय है। दस बजे का समय है दोस्तों। इस समय पर भी यहाँ से इसी ब्रिज के द्वारा कई लोग सायन से धारावी की ओर आते हैं और धारावी से सायन की ओर जाते हैं। जिन गरीब लोगों के पास या धारावी करों के पास शायद है कि रात के 1-2 बजे यहाँ से सायन हॉस्पिटल जाने के लिए कोई पर्याय सुविधा उपलब्ध नहीं है, मात्र इस एक ब्रिज के अलावा। सरकार से निवेदन है कि इस ब्रिज को ऐसे ही अचानक से डेमोलेशन न किया जाए और यहाँ कुछ ना कुछ पर्याय सुविधा दी जाए। आइए दोस्तों, हम और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम धोबीघाट ब्रिज, जिसको कि धोबीघाट ब्रिज के नाम से जाना जाता है, हमने धारावी की ओर से जहां से इस ब्रिज को लोग चढ़कर सायन की ओर जाते हैं, अब हम उस तरफ से आए हैं धारावी की तरफ से और आपको दिखाते हैं सायन की ओर जो ये ब्रिज नीचे उतरता है। इस समय पर भी यहाँ पर कितने लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो देखा दोस्तों आपने, हम अपने दर्शकों को जहां लेकर गए थे वो है धारावी से सायन को जोड़ने वाला एकमात्र पदाचारी पुल, जिस पर लोग उस पुल को पार करके, उस ब्रिज को पार करके सायन हॉस्पिटल जाते हैं। सायन हॉस्पिटल के अलावा और भी कई सारी ऐसी ज़रूरत के लिए धारावी कर इस क्षेत्र से निकलकर सायन के इलाके में जाते हैं। और उसी ब्रिज को अभी हमने कुछ देर पहले अपने दर्शकों को जो अपने वीडियो में दिखाया, लाइव प्रदर्शन था, लाइव हम दिखा रहे थे वहाँ से। तो हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, क्योंकि हमेशा से कहते आए हैं कि धारावी में रहते हैं, धारावी की बात करते हैं। हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इस ब्रिज को किसी भी कारणों से अगर डेमोलेशन करना पड़ता है तो आप शौक से करें, मगर कोई ना कोई उपाय, पर्याय सुविधा उस ब्रिज के आसपास में कहीं भी ऐसी बनाई जाए जिससे धारावी कर यहाँ से वहाँ तक, इस पार से उस पार तक जाने के लिए किसी ऐसे खतरे को ना मोल लें, क्योंकि वहाँ पर रेलवे ट्रैक है, दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। और हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने और कई सारे राजनीतिक दलों ने एक जागरूकता का एहसास कराया, वहाँ पर मोर्चा लिया, आंदोलन किया और सरकार को इस बात के लिए ऐसा एक एहसास दिला दिया कि आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ की जनता को आप क्या देने जा रहे हैं और उनसे क्या छीनने जा रहे हैं।
उन सभी राजनीतिक पार्टियों का, उन सभी राजनीतिक दलों का हम अपने इस शौकत अंसारी ब्लॉग से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। धारावी करो की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए धारावी विधानसभा की मौजूदा विधायिका एमएलए वर्षा गायकवाड़ जी, इनका एक अहम रोल इसमें रहा है। उन्होंने जनता के लिए जो कोशिश की सराहनीय है, प्रशंसा के काबिल है। और जहाँ तक एक चीज़ हम हमेशा देखते आते हैं कि कहीं पर भी कोई राजनीतिक पार्टी से हो या कोई ऐसा भीड़ वाला इलाका हो जहाँ पर के लोग किसी चीज़ को लेकर मोर्चा कर रहे हों, प्रदर्शन कर रहे हों, तो उनके मुंह पर कहीं ना कहीं एक नारा गूंजता है। और वो नारा होता है, क्या होता है दर्शकों? सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। मगर क्या सच में पुलिस सिर्फ हमें और आपको, जनता को डराने के लिए है? ऐसा नहीं है दोस्तों। पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा अपने रूल्स और अपने अधिकारियों के ऑर्डर्स पर चलने के लिए बाध्य होती है, और वही लॉ एंड ऑर्डर होता है। और उसी लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस हमेशा हर एक नागरिक की मदद करने के लिए, हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए, कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसकी कोशिश करने के लिए ऐसी जगहों पर पहुंचती है। लेकिन शायद है कि ये एक प्रथा चली आ रही है और ना जाने ये प्रथा कब तक चलेगी। मगर दोस्तों, हम अपने इस ब्लॉग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, मोर्चा आंदोलन सब कुछ ठीक है, मोर्चा आंदोलन प्रदर्शन करना सब कुछ ठीक है, अच्छे मुद्दों पर ठीक है, जनता के दुखों के लिए ठीक है। मगर सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, ऐसे नारे मुझे नहीं लगता कि शायद ये कहीं सही ठहराए जाएं। क्योंकि पुलिस हमेशा हमारी आपकी सहायता, हमारी आपकी मदद के लिए है। ये हम अपने कई सारे वीडियो में कहते चले आए हैं। और धारावी विधानसभा में इतने अच्छे वातावरण का निर्माण हुआ है जब से यहाँ पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री राजू बिडकर जी आए हुए हैं, तब से धारावी का वातावरण बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में, बहुत ही अच्छी परिस्थितियों में चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि अनुकूल परिस्थितियां बनी, लेकिन उसको श्री राजू बिडकर जी ने धारावी पुलिस थाने के सभी ऑफिसर्स के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया और उसे सॉल्व कर दिया। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर अगर कुछ भी आपको गलत लगता है दोस्तों, वो भी हमको बताएं, क्योंकि हमेशा जीवन में सीखते रहना यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हम यही कोशिश करते रहेंगे। अपने दोस्तों से कई दिनों के बाद हम मिले हैं, उसके लिए सॉरी और माफ़ी चाहते हैं। कई दिनों के बाद, करीब एक हफ्ते के बाद हमारा ये वीडियो आया है। किसी कारणों से हम कुछ व्यस्त थे, किसी परेशानियों में थे, लेकिन आज हम अपने दर्शकों के सामने आए और एक अच्छे मुद्दे को लेकर आए। और हमारे इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें, हमारी हिम्मत बढ़ाते रहें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे और बुरे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पक्ष के, अगर आपको कुछ गलत लगता है वो भी हमें बताएं, हम उससे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ठीक है हमारे सभी चाहने वालों, हम आपसे फिर से एक बार विदा लेंगे और फिर से एक बार आपसे मिलने के लिए आएंगे बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।